गोशा महल भी गच्ची बौली की तरह बनाएंगे, ये वादा मेरा है आपसे। कल परसों कोहली सेंचुरी मारे थे ना, मारे कोहली सेंचुरी मारे क्या? केसीआर साहब को भी सेंचुरी मारना है ना? केसीआर साहब सेंचुरी मार रहा है, बोल तो गोशा महल में आप हमारे को जिताना। मोहम्मद शमी हैट्रिक लिए कहते ना, अगर जैसा लिए, अगर केसीआर को भी हैट्रिक सीएम बनना है तो गोशा महल को हमारे मदद देना है। जो भी आपके इश्यूज हैं, जितने भी आपको फंड्स चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। निजी तौर पे मैं जिम्मेदारी लूंगा इस बात का। मुझे मालूम है, मुझे कई सारे हमारे भाई मिले थे 2-4 दिन पहले, व्यापारी लोग और अन्य लोग भी मिले थे। उन्होंने बस एक ही चीज कहा मुझसे कि भैया हम तंग आ चुके हैं, ये रोज रोज का झगड़ना, रोज रोज एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखना, हम भी तंग आ चुके हैं। हम विकास चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे विधायक हमारे लिए काम करें। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके जितने भी यहाँ पे समस्या है, मसाइल हैं, इन सब का हल हम निकालने में आपकी पूरी मदद हम करेंगे। आज आप जानते हैं तेलंगाना में फिर एक बार, कल परसों कोहली सेंचुरी मारे थे ना, मारे कोहली सेंचुरी मारे क्या? केसीआर साहब को भी सेंचुरी मारना है ना? केसीआर साहब सेंचुरी मार रहा है, बोल तो गोशा महल में आप हमारे को जिताना। मोहम्मद शमी हैट्रिक लिए कहते ना, अगर जैसा लिए, अगर केसीआर को भी हैट्रिक सीएम बनना है तो गोशा महल को हमारे मदद देना है। एक बात मैं कहता हूं, आज हमने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। केसीआर साहब खुद धार्मिक हैं, खुद हिंदू हैं और सीना ठान के काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं। पूरे भारत में मुझे एक मुख्यमंत्री को दिखाइए जिन्होंने यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल जैसे मंदिर बनाने वाले एक चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, एक चीफ मिनिस्टर को मुझे दिखाइए। देखा आपने यादाद्री टेम्पल? आप लोग नहीं दिखे? तो मैं ऐसा करता हूं कि इंतजाम करता हूं, आप जाइएगा, देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर केसीआर ने बनाया आपके लिए। एक और चीज मैं आपसे कहता हूं, यहाँ के हमारे जैन भाइयों के लिए हमने, जब वो आए थे और चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर लिंग्विस्टिक कमीशन में हमें भी इंश्योर कीजिए, हमें भी इंक्लूड कीजिए। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया, उनको भी माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाया। साथ ही साथ महावीर जो हॉस्पिटल है, जो हमारे जैन भाई चलाते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसको भी पूरी तरह से उनको दे दिया गया। पहली बार हुआ है कि कोई हुकूमत ने इतना आपका मदद दिया, ये भी आप याद रखें। साथ ही साथ मुझे एक चीज की गम है, एक चीज की दर्द है कि पिछले टर्म में मुझे बहुत तमन्ना था मेरी कि मूसी की जो सुंदरीकरण है उसकी काम पूरी तरह से हम कंप्लीट करें। पर दुर्भाग्य की बात है कि कोविड आ गई। कोविड में 2 साल अनफॉर्चुनेटली हम लूज कर गए, वरना आज मूसी अभी तक बन जाता। मैं वादा करता हूं आपसे, गोशा महल भी गच्ची बौली की तरह बनाएंगे, ये वादा मेरा है आपसे। मूसी को सुंदर करें तो उस पे 14 ब्रिजेस बनाएंगे, मूसी में पानी लाएंगे, गोदावरी का पानी लाके गंडीपेट में डाल के, गंडीपेट से कृष्णा मतलब मूसी में डाल के आपको एक बहुत खूबसूरत मूसी आपको दिखाएंगे आगे आने वाले 2-3 सालों में। साथ ही साथ उस्मानिया जो हॉस्पिटल है, जो आज हेरिटेज स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए हम नया हॉस्पिटल वहां नहीं बना पाए, बट जल्द ही उसका भी स्टे वेकेट करवाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे फैसिलिटी है, उस्मानिया काफी करीब है। इसीलिए मैं कहता हूँ उस्मानिया भी बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत इमारत है, उसको भी पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे, शानदार बनाएंगे। आपके लिए एक जबरदस्त हॉस्पिटल यहीं पे आप ही के पास में बनाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूँ, इससे पहले हमने देखा कांग्रेस के टाइम पे कि यहाँ की गोलकपुर में क्या हुआ था, हमने देखा कि पानी की सहूलत गड़बड़ाने की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना है, मूसी को सुंदर करके, साथ ही साथ यहाँ पीने की पानी की सहूलत को भी
बेहतर करना होगा। जरूरत पड़े तो करोड़ों रुपया खर्च करना भी पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूं, आज फिश मार्केट को बेगम बाजार में हमने मॉडर्नाइज किया, बट यहाँ पे पार्किंग की जरूरत है। कई सारे मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने हैं, तो जरूर वो भी बनाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे एक परशुराम मंदिर है जिसको सुंदर बनाना है। मैं जिम्मेदारी लूंगा उसका। और जितना पैसा चाहिए, जैसे यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल को हमने सुंदर बनाया, वैसे ही परशुराम टेम्पल को भी हम जरूर उसको भी पूरी तरह से सुंदर करेंगे। और एक और चीज भी आपसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ के विधायक को अगर हराना है, यहाँ के विधायक को अगर घर भिजाना है, तो भी आज वो कांग्रेस से नामुमकिन बात है। कांग्रेस पार्टी ने किसको टिकट दिया यहाँ पे, वो कौन है उम्मीदवार, किसी को नहीं मालूम। न लोकल है, न जान न पहचान, बनने आ गए मेहमान। आज पता नहीं कौन है वो, आज आ गए ऐसे ही। और आज मुझे तो लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस और बीजेपी की। मुझे लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है, बीजेपी का जो एमएलए है, उसको जिताने की एक साजिश आज कांग्रेस कर रही है। यहाँ पे एक डमी कैंडिडेट को टिकट देके। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, कभी देखा है कांग्रेस कैंडिडेट को आपने कभी इससे पहले? नंदू भाई को देखा इससे पहले? नंदू भाई तो यही के हैं, आप ही के हैं। और कोविड के टाइम पे उन्होंने ट्रस्ट के जरिए काफी काम भी किया हुआ है।